आपने ये टर्म जरूर सुनी होगी, डार्क साइकोलॉजी। वो डार्क साइकोलॉजी डार्क साइकोलॉजिकल हैक्स ऐसे लोगों के मन में घुसकर उन्हें खुद से ऑब्सेस कराया जाता है। अगर हम सिंपल वे में डार्क साइकोलॉजी को समझे तो हम बोल सकते हैं लाइक दुनिया में अच्छाई है, बुराई है, निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है। ऐसे ही एक बेसिक साइकोलॉजी है जो लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड हर एक इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है। वहीं पे है डार्क साइकोलॉजी, फॉर पर्सनल गेन, ओनली फॉर बेनिफिट्स, एक्सप्लॉइटिंग अदर, पावर, पोजीशन एंड जितनी भी डार्क चीजें हैं। अगर हम डार्क साइकोलॉजी का इतिहास देखें तो आपको समझ आएगा चाणक्य नीति से लेकर महाभारत तक इसका बहुत यूज किया गया है। लाइक शकुनी मामा एक बहुत बड़े मैनिपुलेटर थे। वो लोगों की कमजोरी से खेलते थे, उनकी वीकनेस को टारगेट करते थे। लाइक उनको पता था कि दुर्योधन पांडव से नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, तो वो उसको ही फ्यूल करते थे, उसको बार बार उनके खिलाफ भड़का कर। सम्राट युधिष्ठिर ने उनसे उनका एक स्वप्न झपट लिया है। वो तो सदैव यही चाहते थे कि तुम्हारा राज सुयज्ञ हो। तो क्या वो मान जाएंगे? कह के देख लो पुत्र। एंड उनको पता था कि धृतराष्ट्र अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, सो वो उसी प्यार का फायदा उठाकर उनके फैसलों को अपने अंडर कर लेता था, अपने फेवर में करवा लेता था। एंड वो गैस लाइटिंग, डिसेप्शन, इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, इनका भी यूज करता था। वहीं पे चाणक्य, ध्यान से सुनना, समझना, चाणक्य जो थे उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ परसेप्शन। उन्होंने लोगों को ये बिलीव करवाया कि चंद्रगुप्त जो है वही डेस्टिन है उनको रूल करने के लिए, ठीक है, वही उनको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जा सकता है जहां वो जाना चाहते हैं। एंड लोगों को ये बिलीव करवाया कि नंदास आर इविल। दिस इज क्लासिक साइकोलॉजिकल प्राइमिंग, यानी कि आप एक लीडर को बनने से पहले लोगों को ये बिलीव करवा देते हो कि वही एक्चुअली में लीडर है। चाणक्य भी शकुनी की तरह लोगों की कमजोरी को देख लेते थे, जस्ट लाइक नंदा का एरोगेंस। एंड लोगों के उसके टैक्सेस लगाने से नाखुश होना, वो निगेटिविटी पब्लिक में जो स्प्रेड हो रही थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया एंड उसको ही मल्टीप्लाई किया, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया एंड वहाँ एक लीडर प्लांट कर दिया। एंड ये चीज़ आप अभी भी देख सकते हो, लाइक अभी रिसेंटली बांग्लादेश में क्या हुआ है, नेपाल में क्या हो रहा है या फिर हो गया है, ये इन सब में आप कॉमन पैटर्न देखोगे ना। जब जब तख्ता पलट हुआ है आपको ये नोटिस करोगे, एक लीडर बनाया जाता है, ठीक है, मतलब उसको एज अ हीरो दिखाया जाता है एंड पब्लिक का ओपिनियन शेप किया जाता है कि यही तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएगा। जो करंट गवर्नमेंट है या करंट रूलर है वो इविल है, वो डिक्टेटर है एंड ये है जो आपको इससे बचाएगा। एंड फिर वो मास को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड धावा बोल देते हैं एंड तख्ता पलट हो जाता है। एंड सेम पैटर्न आपको दिखेगा हिस्ट्री से लेके अभी तक। अगर हम कंपेयर करें दोनों को, यानी कि शकुनी और चाणक्य को, तो हम कह सकते हैं हम तीन चीजें में उनको कंपेयर करेंगे, इंटेंशन, साइकोलॉजी और आउटकम। शकुनी का इंटेंशन था रिवेंज, डिस्ट्रक्शन, वहीं पे चाणक्य का इंटेंशन था नेशन बिल्डिंग, स्टेबिलिटी। एंड दोनों की साइकोलॉजी में से शकुनी की साइकोलॉजी थी डार्क मैनिपुलेशन, एनवी, ग्रिड की, ठीक है, एनवी मतलब ईर्ष्या, ग्रिड मतलब लालच। एंड चाणक्य की साइकोलॉजी थी रैशनल स्टेट क्राफ्ट, यानी कि डर, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी। एंड आउटकम आपको पता ही है क्या हुआ। शकुनी के केस में जो कौरव थे उनका पतन हो गया, वे डिस्ट्रॉयड हो गए। एंड वहीं पे चाणक्य के केस में मौर्य एम्पायर बिल्ड हुआ, स्टेबलाइज हुआ। तो इससे हम एक ही चीज बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, एट द एंड जो हम कर रहे हैं, जो हमारे पास टूल है, चाहे वो निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, ठीक है, वो हमारे ही हाथ में है कि हम उसको कैसे यूज करें एंड किस तरीके से यूज करें, उसका आउटकम किस ओर मोड़ा जा सकता है। नंबर 1, मैनिपुलेशन, अपने पर्सनल फायदे के लिए दूसरों की थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन को इन्फ्लुएंस करना। एंड ये बहुत ही सटल तरीके से किया जाता है, उनके लॉजिक को बाईपास करके। फॉर एग्जाम्पल, आप एंड आपका दोस्त एक सेम कोचिंग में पढ़ते हैं एंड आपके दोस्त को कोचिंग चेंज करनी है एंड उसे दूसरी कोचिंग में जाना है जहाँ उसकी फीमेल फ्रेंड पढ़ती है, बट आपको उस टीचर का समझ आ रहा है जहाँ भी आप करंटली पढ़ रहे हो एंड आपका सही चल रहा है। तो आपका दोस्त आपको बोल सकता है, यार सुन, तू तो कहीं भी पढ़ के पास हो जाएगा, तू इतना स्मार्ट है, मेरे साथ दूसरी कोचिंग चल, अगर मैं नहीं गया तो मैं तेरी वजह से फेल हो जाऊंगा। सिंपल है ना। अब यहाँ क्या हुआ,
फ्लैटरी यूज़ की गई, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, कहीं भी पढ़ के पास हो जाओगे, ठीक है। फिर आपको गिल्ट ट्रैप में गिरा कि अगर तू नहीं गया तो तेरी वजह से मैं फेल हो जाऊंगा, यानी कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा अगर तूने ये एक्शन नहीं लिया, ठीक है। गिल्ट ट्रैप, पहले आपको फ्लैटरी फिर गिल्ट ट्रैप, ठीक है। एंड आपकी चॉइस को रिफ्रेम किया एंड आपको ऐसा लगा कि आपके पास चॉइस है, लेकिन इनडायरेक्टली आप पर प्रेशर बना दिया गया। ये एक मैनिपुलेटर करता है, ठीक है। क्या तो आपको गिल्ट देगा कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारी वजह से, या फिर यार तुम तो बहुत स्मार्ट हो, या फिर कुछ भी आपको पेड़ पर चढ़ा देगा। नंबर 2, डिसेप्शन, झूठ, आधा सच या मिस डायरेक्शन। इनको यूज़ करके आपके बिलीफ सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। इसमें टैक्टिक्स आती है जैसे गैस लाइटिंग, यानी कि एक मैनिपुलेटर सामने वाले को उसकी एक रियलिटी पर डाउट करने पर मजबूर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज या स्कूल में हो, आपकी किसी से क्लास में लड़ाई हो गई, ठीक है। अब सामने वाले ने आपको बहुत बुरा भला कहा, ठीक है। अब आप टीचर के पास जाते हो एंड आप टीचर को बताते हो उसने ऐसा किया, ऐसा कहा, लेकिन जब टीचर उसको बुलाता है वो वहीं का वहीं मुकर जाता है। कब? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कब कहा मैंने? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा मैंने कहा नहीं, ठीक है। उसने गैस लाइट किया। आई नो बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन सिंपल है। एंड गैस लाइट का यूज़ हो रहा है यहाँ पर एक डे टू डे लाइफ में। लाइक कपल्स के झगड़े में एक मेल फीमेल को बहुत बुरा भला कह रहा है कि तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुमसे तो ये कभी होगा ही नहीं, तुम तो बेकार हो, ठीक है। इतनी बात हो गई उनमें। एंड जब उनकी दोबारा लड़ाई होती है एंड फीमेल उसको बोलते हैं कि तुमने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा कहा था, वो वहीं का वहीं मुकर जाता है। कब? मैंने कब कहा? ऐसा नहीं है, मैंने तो नहीं कहा, कि तुम ही अपने मन में बात बना रही। तो ये भी एक गैस लाइट है। या फिर आपका मेल फ्रेंड आपको इग्नोर कर रहा है कुछ दिनों से, एंड जब आप उसको कन्फ्रंट करते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो बोलता है कहाँ, मैं तो नहीं कर रहा, सही तो है सब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम ही कुछ ज़्यादा दिमाग चला रही हो, ठीक है। ये भी एक गैस लाइट का एग्जाम्पल है। सो इन सब में क्या हो रहा है? इन सब में रियलिटी को मैनिपुलेट करके आपको ये बोला जा रहा है कि जो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हो सकता है कि आपकी इमेजिनेशन हो। नंबर 3, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस, जिसमें पहला है अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बंदा है एंड आपको बोले कि हेलो सर कैसे हो, मुझे आपसे 100 रुपीज़ चाहिए एंड मैं आपको 2 दिन में वापस कर दूंगा, मुझे अर्जेंट ज़रूरत है। तो मैक्सिमम चांस है आप उसको मना कर दो, नहीं दोगे। एंड अगर वहीं वो सेम बंदा आए एंड आपको बोले हेलो सर मेरा नाम मुकेश है एंड मैं साथ वाले स्कूल में टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अध्यापक हूँ एंड मुझे अर्जेंट 100 रुपीज़ की ज़रूरत है, मैं आपके 2 दिन में लौटा दूंगा। तो मैक्सिमम चांस है कि आप उसको 100 रुपीज़ दे दोगे। अब यहाँ हुआ क्या, उसने अथॉरिटी का यूज़ किया, आपको टीचर बताया, ठीक है। आपके माइंड में टीचर से रिलेटेड इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गई, टीचर, लॉयल्टी, ज्ञान बांटना। तो अथॉरिटी कैसे यूज़ होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मंत्री हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, कुछ भी, मतलब लोग अथॉरिटी पे विश्वास कर लेते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है रेसिप्रोसिटी। ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी मार्केटिंग में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फिटनेस साइट को विजिट करते हो, ठीक है, एंड आप उसको स्क्रॉल करते हुए देखते हो कि उसमें 30 डेज की ई बुक फ्री मिल रही है, जिसमें 30 डेज का चैलेंज है फिटनेस का, फैट लॉस का। अब आप देखते हो कि यार इसकी तो ज़रूरत है और ये फ्री में है, तो आप क्या करते हो, उस पर क्लिक करते हो एंड जब आप उस पर क्लिक करते हो वो आपसे आपकी ईमेल एंड फ़ोन नंबर मांगते हैं एंड आप उसको दे देते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ई बुक चाहिए वो फ्री वाली। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, साइट वालों ने आपसे आपकी ईमेल ले ली, ठीक है। अब वो आपके साथ ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको कॉल डीएम कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं आपको ईमेल के थ्रू, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग जो होती है। बस आपको फ्री ई बुक दी एंड आपसे आपकी ईमेल ले ली। यही होता है रेसिप्रोसिटी, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। तीसरा एंड सबसे फेमस स्कार्सिटी प्रिंसिपल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक इन द मार्केट। आपने कई दुकानों के बाहर देखा होगा या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसी साइट पर देखा होगा जहाँ पर लिखा रहता है आउट ऑफ स्टॉक, ओनली 1 लेफ्ट, ओनली 2 लेफ्ट, या फिर ओनली 2 पीस लेफ्ट, ऑर्डर सून। ये सब एक स्कार्सिटी क्रिएट करी जाती है ताकि आप प्रेशर में ले लो एंड मैक्सिमम लोग ले लेते हैं। एंड इसमें ही आता है लास्ट पॉइंट, फियर। ये भी एडवर्टाइजमेंट, अब्यूजिव रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स, इन सब में बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है, आपकी डिजायर्स को यूज किया जाता है,
अब बात करते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट की। आपने ये बहुत सुना होगा, इफ यू डोंट यूज एक्स योर फैमिली हेल्थ फाइनेंस आर एट रिस्क। ये पॉलिसी बेचने वाले, जीवन बीमा, ये सब करने वाले यूज करते हैं। दूसरा है पॉलिटिक्स। वो क्या करते हैं, सबसे पहले टैक्टिक्स वो फियर यूज करते हैं। लाइक अगर दूसरी गवर्नमेंट जीत गई तो आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, कल्चर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा फलाना ठिकड़ा, समझ रहे हो, ये सारी चीजें हो जाएगी। इसलिए आप हमको जिताओ, हम आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड दूसरा है डिजायर। आपने सुना भी होगा, मेक एक्स ग्रेट अगेन, इस टाइप से जो नारे होते हैं कि आपको फ्यूचर प्रोमिस किए जाते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, ये डिज़ायर बेस है कि आपके एक डिज़ायर को लेकर सेटिस्फाई किया जाता है कि आप पॉइंट ए पर हो, अगर आप हमारी सरकार को जिताते हो तो हम आपको पॉइंट बी पर लेकर जाएंगे जो आपकी डिज़ायरेबल पॉइंट है। फोर्थ है कोरेजन, यानी किसी को धमकी देकर उस पर प्रेशर बनाकर अपना काम निकलवाना। फॉर एग्जाम्पल, बॉस अपने एम्प्लॉय को कहता है कि अगर तुम ओवर टाइम नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो उसको फोर्स कर रहा है काम करने के लिए कि अगर ये नहीं किया तो आपको जॉब चली जाएगी। लाइक अगर रिलेशनशिप का एग्जांपल देखें तो आप समझ सकते हो, या लाइक एक पार्टनर अपने पार्टनर को बोलता है अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अपनी जान ले लूँगा, तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, ये सारी चीज़ें। एक गवर्नमेंट बोलती है कि अगर लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो हम उनको जेल भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रेशराइज करके दबाया जा रहा है, ये भी प्रेजेंट में आता है। नंबर 5, कवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन। ये सबसे डेंजर है। इसमें होता क्या है, यानी कि बिना लोगों की कॉन्शियसनेस के दायरे में आए उनकी थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर को अपने वे में मॉडिफाई करना एंड उसको ऐसा लगे कि वो अपनी मर्जी से एक्शन ले रहे हैं, बट वो आइडिया आपका है लेकिन उन्हें पता नहीं चले। यही होता है कवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन। सो इसमें एक मैनिपुलेटर क्या करता है आपके साथ, वो आपके लॉजिकल माइंड को शट डाउन कर देता है एंड आपको इमेजिनेशन की ओर लेकर चले जाता है। इस यानी कि आपका लॉजिकल माइंड बंद कर दिया एंड आपका इमोशनल माइंड को ऑन कर देता है। लाइक व्हाट इफ, इमेजिन दिस, इन शब्दों का यूज करके वो आपकी डीप इनसिक्योरिटीज, वल्नरेबिलिटीज, इनको टारगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वुमन हो एंड आप एक पार्टी में हो एंड समहाउ एक मैनिपुलेटर को ये पता चल जाए कि आपको एक हीरोइन बनना है, आपको एक एक्ट्रेस बनना है, तो वो आपके पास आएगा, मतलब डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी के थ्रू या फिर को आपसे बात करेंगे एंड बातों बातों में आपको बोलेगा इमेजिन दिस, आप एक सेलिब्रिटी हो एंड आपको अवार्ड मिल रहा है द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का, एंड आप स्टेज पर जाकर अवार्ड ले रहे हो एंड यहीं से आपका लॉजिकल माइंड शट डाउन हो जाएगा एंड आप इमेजिनेशन में खो जाओगे एंड आप कब उस पार्टी से उसके साथ उसके रूम पर होगे इतना आपको पता चलेगा, इतनी देर में तो बहुत देर हो जाएगी। वीडियो के एंड में बताऊंगा आप इससे कैसे बच सकते हो, इसलिए बने रहो। डार्क ट्राइड कॉन्सेप्ट 2002 में डेल रॉय एल पोलहस एंड केविन एम विलियम्स ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने इसमें 3 मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटीज के बारे में बात की जो कि बहुत डार्क है। पहला है नार्सिज्म, नार्सिस्टिक पीपल। सिंपली बोलूँ तो कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें तो अटेंशन चाहिए, बस अटेंशन दो आप, किसी भी वे से वो आ रही हो। दूसरों की फीलिंग, इमोशन घंटा फर्क नहीं पड़ता हूँ, ठीक है, हमें मतलब ही नहीं है उनसे कि वो किस वे में इफेक्ट हो रहे हैं, हमें तो बस अटेंशन चाहिए। मेरे बारे में बात करो, किसी और के बारे में नहीं, मैं हूँ सिर्फ मैं, मुझे देखो मैं। सो ऐसा इंसान नार्सिस्टिक होता है, यानी ये मैं के चक्कर में किसी भी हद तक गिर सकता है एंड ऐसे एग्जांपल आप सोशल मीडिया पे बहुत देख सकते हो। मतलब ये लोग अपने कपड़े तक उतारने के लिए तैयार है सोशल मीडिया पे अटेंशन के लिए। दूसरा है मैकियावेलिज्म, यानी कि अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देना, उनका फायदा उठाना, उनको एक्सप्लॉइट करना, ये इनका काम है। मतलब जिनको हम बोल देते हैं ये तो बहुत तेज है, इस पर रिलाय मत करना, इस पर भरोसा मत करना, ये तो आपको भरे बाजार में बेच देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोग लाइक एक नेता जो लोगों से प्रॉमिस करता है उनके कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर एंड उनसे वोट बतौरता है एंड बाद में उनको फुलफिल भी नहीं करता। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, उसने क्या किया, उनकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है। नंबर 3 है साइकोपैथी, साइकोपैथ्स। इमोशंस क्या होते हैं कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज लिम्बिक ब्रेन का साइज ही बहुत छोटा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल शांत। एम्पैथी कुछ नहीं पता क्या है, होती नहीं है इनके पास, बट हाँ दे कैन फेक देयर इमोशन फॉर मैनिपुलेशन। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है तो अभी तक आपको अपने फैसलों पर डाउट होने लगा होगा, आप अपने रियलिटी को क्वेश्चन कर रहे होगे एंड अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट फील करते होगे। सो ध्यान दो। अगर आपको साइकोपैथ, सीरियल किलर्स, इनकी साइकोलॉजी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो।
अब बात करते हैं डिफेंडिंग टेक्निक्स की। मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी बहुत जरूरी है। लोगों को कॉन्फिडेंटली ना बोलो जहां ना बोलने की जरूरत है, आपको अंदर से लग रहा है। एंड लॉजिकली एक्शन लो, इमोशन पे मत आओ। डिसेप्शन से बचने के लिए, यानी कि जो झूठ धोखा फ्रेब होता है, इससे बचने के लिए लोगों की सिर्फ बात पे मत यकीन करो, फैक्ट्स को वेरीफाई करो, रीचेक करो, सोर्स का पता करो। गैस लाइटिंग से बचने के लिए आपको कॉन्शियस रहना होगा, अपनी बात पर यकीन करना सीखो, अपनी रियलिटी को क्वेश्चन मत करो, ठीक है। आप जर्नलिंग कर सकते हो, इसके लिए आप अपने एक्सपीरियंस डायरी में लिख सकते हो कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड आप कंफर्म करने के लिए अपने क्लोज फ्रेंड जो रिलायबल है उनसे पूछ सकते हो। इस चीज से आपको कोई गैस लाइट नहीं कर पाएगा। परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस से बचने के लिए जो आपके कोर इमोशन है, ये मेनली मार्केटिंग में यूज होता है। आप पर इंस्टेंटली प्रेशर बनाया जाता है कुछ डिसीजन लेने के लिए। आपके लॉजिकल माइंड को शट डाउन करके आपको इंस्टेंटली डिसीजन कुछ लेने के लिए बनाया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट एकदम ले लो, चाहे वो आपका काम का है नहीं है, या आपको सोचने का मौका भी नहीं मिले। तो यहाँ पर आपको किसी चीज को बाय करने से पहले या किसी इंसान से इन्फ्लुएंस होने से पहले ये देखना है कि जो ये मुझे बेच रहा है उसकी मुझे जरूरत भी है या नहीं। लॉजिकली सोचना है एंड इसमें इस इंसान का क्या फायदा है एंड ऑल्सो मेरा। इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि कवर्ट मैनिपुलेशन, कवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन, इससे बचने के लिए आपको इमोशनली स्ट्रोंग होना है। आपको अपनी वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी वल्नरेबिलिटीज क्या है। एंड अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करो, उसको बढ़ाओ, कॉन्फिडेंटली जियो। एंड जो इंसान रिपीटेडली गिल्ट ट्रिप का यूज करता है, आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है, उससे दूर रहो, उससे बाउंड्री सेट करो। यानी कि हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि आपको लोगों के साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करने की जरूरत है, हेल्दी बाउंड्रीज। एट द एंड आप ही हो जो उनको हक दोगे वो काम करने का, आपको एक्सप्लॉइट करने का, मैनिपुलेट करने का। लाइक जैसे हमारे पास कॉल आ जाती है कि सर आपका ऑर्डर था हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपको रिसीव हुआ? हम कहते हैं कि हाँ हो गया सर हो गया। ओके, आप ना नंबर कंफर्म करवा दो। अपना नंबर बताते हो एंड फिर वो कहते हैं सर आपके पास ओटीपी आया होगा। तो आपके हाथ में कि आप उसको ओटीपी दो या ना दो। एक बार सोच लो कि यार इस बंदे की टोन देखो, ठीक है, इस बंदे का किस बात पे मतलब उसने हरी दिखाई है एकदम, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है यहाँ। तो वो आपके हाथ में कि आप उसको ओटीपी दोगे या नहीं दोगे। बस आप एक ओटीपी दूर हो, आपके साथ स्कैम हो जाएगा। सो इन चीज़ों को ध्यान दो, सटल क्यूज को फोकस करो, सटल क्यूज के ऊपर। तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही साइकोलॉजी वीडियोस के लिए, एंड मैं आगे ऐसे ही डीप वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसे ही और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की।